हेलो दोस्त, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में भाग 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग भाग 2 से स्टार्ट करने वाले हैं और जितना हो सके हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के हुए हम लोग चलते हैं। देखिए, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 1 में किसकी चर्चा है? संघ और राज्य क्षेत्र की। भाग 2 जो है, जैसे लेसन जो हम लोग का टोटल 22 लेसन है, उसमें हम लोग का लेसन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ। जो लेसन नंबर 2 है उसमें आर्टिकल कितना से कितना तक है? तो 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 2 में किसकी किसकी चर्चा है? तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही हम नागरिकता बोलते हैं। देखिए, कोई भी देश जो होता है वो अपने देश के निवासियों को एक विशेष अधिकार देता है कि आप इस देश के निवासी, आपको एक यह विशेष अधिकार दिया जाता है, उसी को हम लोग नागरिकता बोलते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है। देखिए, भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में एकहरी नागरिकता है। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी। आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोगों का निवासी प्रमाण पत्र बनता है। तो भारत क्या है? भारत एकहरी नागरिकता है। यह यहाँ पर क्या होती है? तो यहाँ पर केवल देश की नागरिकता होती है। और राज्य का क्या होता है? तो राज्य का निवास होता है। राज्य का क्या होता है? निवास होता है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, भारत में नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू साहब ने दिया था। देखिए, नागरिकता पर पहली बार विचार या विवरण अरस्तू साहब ने दिया था। भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत का जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। देखिए, नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। नागरिकता होने के कारण क्या क्या दिया जाता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, यही सब तो आपकी नागरिकता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता कानून गृह मंत्रालय बनाती है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता कानून कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो वो गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता कानून कौन सा मंत्रालय बनाता है? गृह मंत्रालय बनाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो नागरिकता की चर्चा है, नागरिकता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानें। अब नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 में है और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान द्वारा में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय लोगों को नागरिकता दे दी गई, इस समय भारत के अंदर रहें। यानी जो है अनुच्छेद 5 संविधान की जो है नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद क्या बताता है? अनुच्छेद 5 तो नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताता है। अब हम लोग अनुच्छेद 6 को देखते हैं। पाकिस्तान से आए भारत में, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से आए भारत में लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए होंगे तो नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए, मतलब आर्टिकल 6 जो कर रहा है, जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कब तक? जब संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। संविधान बनने से पहले अगर आ जाते हैं तो उनकी नागरिकता दे दी जाती है। देखिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो नागरिकता संबंधित परिभाषा है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति भारत में आते हैं संविधान लागू होने से पहले तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 7 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। यानी आर्टिकल 7 कहता है कि जो स्वतंत्रता के जो बाद हैं वो भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है? तो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। देखिए, आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 8 कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। देखिए, आर्टिकल 9 क्या बोलता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं? सटल त गइला बेटा। अगर आप किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आर्टिकल 9 के तहत गृह मंत्रालय, यानी जो हम लोग का संसद है, संसद कानून बनाता है और गृह मंत्रालय जो है आपकी नागरिकता छीन सकती है। अब हम लोग आर्टिकल 10 को देखते हैं। आर्टिकल 10, भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई विदेशी कार्य या विदेशों के जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ना हो। देखिए, आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह किसी विदेशी देश के प्रभाव में ना आ गया हो। अब जब भी कोई व्यक्ति विदेशी देश के प्रभाव में आ जाता है या पागल या दिवालिया हो जाता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा। अब हम लोग आर्टिकल 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नागरिकता संबंधित जो कानून है
वो संसद बनाती है। कौन सी बनाती है? तो संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। देखिए, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो गृह मंत्रालय को दी गई है। आप लोग 5 से 11 तक भाग 2 को भी समझ गए और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं हम आपको एकदम हूबहू एकदम लाइन बाय लाइन समझाते हुए ही कराएंगे। तब तक हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या बोलता है। देखिए, हम लोग भाग 1 पढ़े थे पहले। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, तो आर्टिकल 1 से 4 तक उसमें दिया गया है। अब हम लोग भाग 2 यानी हम लोग का लेसन 2 भी आज कंप्लीट हुआ। तो लेसन 2 में है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बोलता है कि नागरिकता संबंधित परिभाषा है। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान भारत के वैसे लोग जो पाकिस्तान चले गए और फिर रिटर्न आए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 बोलता है कि अगर भारत के लोग पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 8 बोलता है कि कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता उनको दी जाएगी। आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल 10 बोलता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब आप किसी दूसरे देश के संपर्क में ना आ जाए। आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता संबंधित कानून जो है वो संसद बनाएगी, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्रालय लेगा। तो अब हम लोग नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ जानते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है। नागरिकता लेने की 5 विधि है। देखिए, हम लोग की नागरिकता लेने की कितनी विधि है? 5 विधियाँ हैं। इस अधिनियम के तहत, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम लोग नागरिकता 5 विधि से ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑल वंश के आधार पर, सेकंड जन्म के आधार पर, थर्ड किसी क्षेत्र को मिलने के आधार पर, जैसे आपको बताया था सिक्किम मिला था 16 मई 1975 को सिक्किम में आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया था। आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया था। पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा। तो आप लोग जान गए कि नागरिकता लेने की कितनी विधियाँ हैं? 5 विधियाँ। नागरिकता लेने की कितनी विधियाँ हैं? 5 विधियाँ। नागरिकता लेने की कितनी विधियाँ हैं? 5 विधि। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, किसी क्षेत्र को मिलने के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधियाँ हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि नागरिकता समाप्त करने की विधियाँ कितनी है। नागरिकता का समाप्त लोप होना, बिना सूचना का विगत 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना और बिना सरकार की अनुमति का विदेशी सरकार का सेवा पद को प्राप्त करना, गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करना। देखिए, ये 3 कारण से नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी और 5 कारणों से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो अब हम लोग नागरिकता, तो 5 से 11 भाग 2 हम लोग कंप्लीट हुआ, भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। देखिए, NRI क्या होता है आप लोग समझिए। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक, वो विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वो NRI कहलाएगा। देखिए, NRI का हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। जो भी इंडिया से बच्चे बाहर में पढ़ने जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं, वो अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत से 6 महीना से ज़्यादा दूसरे देश में रहा हो वो NRI कहलाएगा। NRI बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं विदेश से डॉलर यूरो बहुत सारे मतलब करेंसी को कन्वर्ट करने में। तो NRI हम लोग समझ गए NRI किसे बोलते हैं। तो वह व्यक्ति या वह नागरिक जो वर्तमान में भारत से 6 महीना तक बाहर रहा हो पढ़ाई या नौकरी करने के लिए, वह NRI कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं ओवरसीज नागरिकता। क्या जानते हैं? ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसे 2005 में लक्ष्मी माल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, ओवरसीज जो नागरिकता है इसको 2005 में लक्ष्मी माल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकता है। देखिए, शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं ओवरसीज नागरिकता क्या होती है। ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो भारत में आएँ और अपना इन्वेस्ट करें और घूमें, तो उनको बहुत सारी सुविधा दी जाएगी। तो लेकिन ओवरसीज जो भी नागरिक होंगे वो भारत में कानून जो है वो कानून का हिस्सा नहीं बन सकते हैं और ना ही वोट मार सकते हैं। बाकी हर चीज़ का उनका अधिकार होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को कृषि, बागानी कृषि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वो संघ या संगठन का निर्माण
नहीं कर सकता है और मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। आप लोगों को हम ऊपर बताए हैं कि वैसा व्यक्ति जो ओवरसीज वाला होगा वो नहीं मतदान कर सकता है और ना ही कोई संघ या संगठन का सदस्य बन सकता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आगे की ओर जानते हैं। नागरिकता का पहला अधिनियम 1955 में आया था। आप लोग जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। नागरिकता का पहला संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता का पहला संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। देश विरोधी का नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि अगर आप पागल या दिवालिया हो गए या देश विरोधी कार्य में संलिप्त पाए गए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि वीज़ा क्या होती है। देखिए, वीज़ा क्या होती है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा बोलते हैं। देखिए, अगर हम मान लीजिए हमको अमेरिका जाना है तो हम वीज़ा पहले अप्लाई करेंगे उसके देश में वहाँ पे जाने के लिए। तो क्या समझ गए? वीज़ा कि किसी दूसरे देश से हमको अनुमति लेनी पड़ती है। वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना वीज़ा जो है वो किसी दूसरे देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब हम लोग पासपोर्ट को समझते हैं। पासपोर्ट क्या है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। देखिए, ये क्या है? तो ये अपने देश में ही खुद बनाया जाता है पासपोर्ट। पासपोर्ट बनने के बाद ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा कि हमको इस देश में जाना है। देखिए, पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर अगर दूसरे देश से जाते हैं यानी अपने देश से अनुमति लेनी पड़ेगी, और वीज़ा जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम को जानते हैं कि नागरिकता में कौन कौन से संशोधन हुए थे, अधिनियम आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। माँ एवं पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो उसे बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत माँ एवं पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो भारत से हो तो उनके बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल में आपको सानिया मिर्जा जो है उनके बच्चे की नागरिकता भारत में भी मिल सकती है। अब हम लोग CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। देखिए, जो CAA है वो भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 में नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है। जो किसकी व्यवस्था की गई है? तो नागरिकता कानून 1955 को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है। और 21 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 11 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए अवधि को केवल 5 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। 20 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। देखिए, CAA जो है वो 2019 में अधिनियम आया था जो अल्पसंख्यकों जो पड़ोसी देशों में तड़पाए जा रहे हैं उनको भारत में आने की आज़ादी दे दी गई CAA के तहत। अब हम लोग NRC के बारे में जानते हैं। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भारतीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध निवासी हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। देखिए, जो NRC है वो विशेष रूप से असम राज्य के लिए बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 के पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आए हैं उसे NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर बनना शुरू हुआ। देखिए, 2015 में जो है वो NRC का रजिस्टर बनना शुरू हुआ। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्टों को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। देखिए, जो NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर टोटल 30 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है।
यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा, और फिर भी आपके पास 4 माह के अंदर आप अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाएँ तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर पाता है तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिडक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब हम लोग NPR को पढ़ते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रिपोर्ट को जानते हैं। क्या है यह NPR? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इन आधार पर NPR बनेगा और इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनसंख्या का कार्य, NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। देखिए, इतना हम लोग जाने, हम लोग का आज भाग 2 कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर देते हैं, रिकैप। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 है नागरिकता संबंधित कानून। भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है और भाग 2 में है 5 से 11 तक। अब हम लोग भाग 3 को पढ़ेंगे, जो है हम लोग का मूल अधिकार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग बिल्कुल जुड़ें, और इस चैनल से आशा है कि आप ज़रूर से ज़रूर ग्रोथ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।